मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का आगाज। लाहौर में तेज हवा के साथ बारिश, बाग़-ए-जना में दरख्त गिर गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तेज बारिश। जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर भटिया, मियांवाली और खारिया में बादल बरस पड़े। खारिया में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, सड़कें पानी में डूब गईं। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। आज से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 से 21 जुलाई को बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मशावरत। PTI रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवामी ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला आइनी शिकों पर मुनहसिर है। आइन के शिक को पढ़ लिया जाता तो फिर वावेला ना होता। अदालत हुकूमती डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो तो पाबंदी लग जाती है। PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमत तरीक़ाकार पर अमल करेगी। हुकूमत को हक हासिल है कि वो अपना मुकदमा अदालत में लड़े। एडहॉक जजेस लाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर तमाम इस्लाहात करेगी। हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। माशी बहाली का अमल शुरू हो चुका। इस साल शरह सूद 14% तक और महंगाई में कमी हो सकती है। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद सियासी तनाव अभी तक बुलंद है। इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत इस्लाहात ना कर सकी तो डॉलर महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और शरह सूद में कमी में ताख़ीर होगी। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की में ज़राई शोबे ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को साबिक चेयरमैन PTI को वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जाली रसीदों और 9 मई के केसेस में दरखास्त जमानत पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पावर सेक्टर का मसला किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर का कर्जा 2.6 ट्रिलियन है। घरों को बिजली नहीं मिल रही मगर बिल आ रहे हैं। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ बिजली का मसला बढ़ता है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए मगर IPPs को देने के लिए 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। बिजली ना बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में अवाम पैसे दे रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से
बिजली का फी यूनिट 8 रुपए महंगा हुआ। जोब में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, दाना सरकोमी शाहराह पर बंद, कोयटा से आने वाली ट्रैफिक लोड़ालाई की जानिब मोड़ दी गई। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली के लिए इमदादी काम जारी, NHA ने मुतासरा इलाके में भारी मशीनरी पहुंचा दी। ज़ियारत में सियाहों की गाड़ी को हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से था। वादी नीलम में रत्ती गली रोड पर जीप गहरी खाई में जा गिरी, 2 से जाम बहक, 8 जख्मी, 4 लापता। पेशाब में नहर में डूबने वाले 5 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। एक बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 2 रोज कबल कश्ती पर सवार 10 बच्चे नहर में डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। अब के करीब गुडानी में समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जां बहक, रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। 15 दिन के अंदर सर्वे से मुतल्लिक मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर मुताद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। औरंगी टाउन में घात लगाए 2 मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। गुलशन इकबाल में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चा जख्मी, मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात मुबैना तौर पर ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़ायद जख्मी। बारिश के बायस 400 कच्चे मकानात तबाह, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी।